गहरे श्वास प्रश्वास में अनुभव प्रारंभ कीजिए। ऐसी अनुभूति कीजिए कि सारे हम सब ओर के वातावरण से जुड़ते जा रहे हैं। हर सांस के साथ हमारे भीतर शक्ति आ रही है, ऊर्जा आ रही है, और हर सांस जो निकाल रहे हैं उससे हमारे भीतर की दुर्बलता, कमजोरी बाहर जा रही है, रोग बाहर जा रहे हैं, कमजोरी बाहर जा रही है। श्वास गहरा चलने दीजिए और इसके साथ ही ओंकार प्राणायाम के लिए दोनों हाथों को थोड़ा घर्षण देकर, हाथों उंगलियों के आगे पीछे घर्षण देकर, आंख नाक कान गले को थोड़ा सहलाकर मन को अंतर्मुखी बनाइए। हम इन क्रियाओं के साथ, प्रत्येक क्रिया के साथ अपने भीतर का अनुभव करेंगे। यह भावना मन में लेकर चलिए। ओंकार का उच्चारण करेंगे तो उसके साथ नाद सुनेंगे। शीतली प्राणायाम से सांस भरेंगे। यह जो मुद्रा है जिसमें कि आप कान को ढकते हैं, हथेली के किनारे से, उंगलियों से और अंगूठे से गर्दन और कंधे के किनारों को छूते हैं। दोनों कोहनियां फैलाकर ऊपर आप अधिक से अधिक श्वास भरते हैं। गहरा श्वास भरिए शीतली से। विश्राम करने के लिए हंसोहम प्राणायाम का प्रयोग कीजिए। गहरा श्वास भरना, छोड़ना और अनुभूति प्रसन्नता के साथ चेहरे पर मुस्कान खेलती रहे। और नीचे मूल बंध को विशेष समझ लीजिए। उसका बार बार प्रयोग कर रहे हैं हम। मूल बंध अपने नीचे के मल मूत्र विसर्जन के जो अंग हैं उनको दबाना, भींचना, टाइट करना और फिर छोड़ना, टाइट करना, छोड़ना, टाइट करना, छोड़ना। ये तो मूलबंध की तैयारी है। इसे हम अश्विनी मुद्रा कहते हैं। जैसे घोड़ा अपनी गुदा का संकोचन और विसर्जन करता है, ऐसे करना अश्विनी मुद्रा है। मलमूत्र के बीच में एक पेरिनियम स्थान होता है जहां पर की सीवन होती है। उसको सिकोड़ना, छोड़ना, उससे आपके जो मूलबंध का विशेष लाभ होगा। नीचे जो ग्लैंड्स हैं वो शक्तिशाली होंगे। तो ये मूलबंध लगातार लगाए रखना, मूलबंध हो जाएगा। अभ्यास करने के लिए अश्विनी मुद्रा और लगातार बांधे रखने के लिए मूलबंध होता है। तो इसका प्रयोग आपने यथासंभव बार बार करना है। लगातार हो सके लगातार बनाए रखिए। जब बीच में छोड़ें, थोड़ी देर के लिए अश्विनी मुद्रा कर लिया, फिर थोड़ा सा विश्राम कर लिया, परंतु ध्यान रखें कि ये करना है। दूसरे, हम जब करेंगे, दूसरा बंध होता है नाभि का। जब हम अग्निसार करेंगे उस समय हम इसका एक तरह से उड्डयन बंध लगाने का अभ्यास कर रहे होते हैं। उसमें भी नाभि को खींचना, छोड़ना। तो अभी हम अग्निसार प्रारंभ कर रहे हैं। और तीसरा बंध चिन लॉक होता है जिसमें कि ठोड़ी को नीचे लाकर और ये जालंधर, आपकी गर्दन,
इसको जालंधर बोलते हैं, इसलिए इसका नाम जालंधर बंध। गर्दन को जैसे आपने नीचे का सिकोड़ दिया और उसको बांध लिया। इसका लाभ ये है कि मस्तिष्क को अधिक एकदम ऑक्सीजन या उसके जो कार्बन वगैरह उसके अंदर है वो ना ज्यादा उसको प्रभावित करे। प्राण और अपान दोनों ही अधिक एकदम हो जाएंगे तो हानि हो सकती है। मस्तिष्क एक नाजुक स्थान है, तो उसके लिए ये ऊपर का चिन लॉक अंग्रेजी में कह देते हैं। और जालंधर माने गर्दन या समस्त नस नाड़ियों को जो सिर से जोड़ता है, हमारे हृदय से रक्त वाहिनियां सिर तक जा रही हैं, तो उनको जोड़ने के वाला जो उनको जालन, जाल माने नाड़ियों का जाल, नसों का जाल, उसको धारण करने वाला, इसलिए इसका नाम जालंधर बंध। इसको भी बांधना, तो बंध माने बांधना, उसको सिकोड़ कर रखना। तो इनको हम बंधों को जहां जहां नाम लेंगे ध्यान दीजिए, मैंने आज इस पोस्ट में डाला है जिसमें कि मैंने दोबारा इन सब शब्दों को व्याख्या की है, उसको आप एक बार फिर देख लीजिए। फिर हम हर क्रिया के बारे में अग्निसार वगैरह जो हम कर रहे हैं, तो कल हम आज शाम तक हम अग्निसार आदि के विषय में कुछ डिटेल में और लिख देंगे। अभी जो बता रहे हैं उसको भी और अधिक विवरण के साथ और उसके हर स्टेप के बारे में हम आपको बता देंगे। आइए अब पहले हम अग्निसार करेंगे, जिसमें कि हमने 3 चक्रों को प्रभावित करना है। मध्य जो पेट का भाग है इसके हमने मणिपुर चक्र यानी कि अग्नि के स्थान को, नीचे जल के स्थान को और उससे नीचे मल के स्थान को, इन 3 चक्रों को प्रभावित करना है। तो अग्निसार के लिए आपने अश्विनी मुद्रा का प्रयोग करना है या मूलबंध लगा के रखना अग्निसार के साथ। आइए, इसमें कई चीजें मिली हुई हैं, समझ लीजिएगा उसको। मुद्रा बनाइए आदि शक्ति मुद्रा। इस मुद्रा का अर्थ हुआ कि आपने अपने को एक तरह से बांध लिया। आप जो नीचे से फिजिकली बांध रहे हैं, आपने अपनी नाड़ियों को भी जैसे एक तरह से बंधन दे दिया। गहरा श्वास भरिए, खाली कीजिए, निकाला आपने। अब अग्निसार प्रारंभ करेंगे। नाभि को खींचना छोड़ना, और खींचकर छोड़ते हैं। उस समय सांस और निकलता है तो निकाल देंगे। अंदर सांस को नहीं आने देंगे। आप शून्यक में चले गए और फिर आपने किया। शून्यक माने सांस का बाहर रोक देना। थोड़ा विश्राम किया, हंसो हम की ध्वनि गले में सुनते हुए फिर दोबारा श्वास भरिए, बाहर निकालिए। ये हो गया रेचक या रेचन, रेचन की क्रिया। नाभि को खींचा, छोड़ा, छोड़ते हुए और सांस निकालने का प्रयास। यह जो सांस निकालने का प्रयास है इसके बारे में पोस्ट डाली है हमने। क्या है ये? प्रच्छर्दनम। प्रच्छर्दनम यानी कि पर्जिंग ऑफ लंग्स। पर्जिंग कहते हैं जैसे कि सांस का वमन कर दिया। इसके बाद आप लंग्स के अंदर और अधिक शुद्ध स्वच्छता अनुभव करेंगे। और नाभि के चारों ओर हाथों का घर्षण या थोड़ा सा सहलाना, जिससे कि अंदर कोई भी पीड़ा से ना रहे। एक बार और कर लीजिए, गहरा श्वास भर के। 3 बार तो कर ही लीजिए, 4-5 बार भी कर सकते हैं, जैसी आपकी आवश्यकता हो। श्वास भर कर निकालना और बाहर निकाले रोक कर। अग्निसार विद प्रच्छर्दनम। नीचे मूलबंध लगा के रखा था और उसको छूटने नहीं दिया तो मूलबंध हो गया, बीच बीच में छूटता रहा तो अश्विनी मुद्रा हो गई। इस प्रकार आपने यह क्रिया की और आपके नीचे के तीनों चक्रों को आपने हिला हिलाकर, सिकोड़ सिकोड़ कर, दबा दबा कर शुद्ध किया, उनके मल को स्वच्छ किया।
गहरे श्वास प्रश्वास में अनुभव कीजिए। अपने किसी का माइक अनम्यूट कीजिए, किसी का माइक चल रहा है। अब अनुभव कीजिए करेंगे दोनों नासिकाओं को, और उसको हम विकल्प भांति से शुद्ध भी करेंगे। इस मुद्रा का नाम ध्यान है, मेरु मुद्रा। अंगूठा तना हुआ और इस प्रकार रख करके यहाँ दोनों तरफ से सांस भरेंगे। राइट बंद तो लेफ्ट से निकालेंगे, थोड़ा होठ को भी लेफ्ट की ओर खींच देंगे, दोनों से श्वास भरेंगे। फिर राइट की ओर से निकालेंगे, लेफ्ट राइट, हमारे लिप्स लेफ्ट राइट को हो जाएंगे। और इसके बाद थोड़ी सी शोधन की आवश्यकता है, सफाई की आवश्यकता है, तो साफ कर लेंगे। अब जो डीपी के बारे में कह रहे थे, उनको ये समझ लेना है कि अनुलोम विलोम हम कर रहे हैं। इस अनुलोम विलोम को जैसे हमने किया है इस तरह से करें, या उसको फिर शांति से प्राणिक अनुलोम विलोम बना दें, जो हम बाद में करते हैं। ये विशेष रूप से उनके लिए है जो कि बीपी से ग्रस्त हैं। सुनीता जी को भी, हरीश जी को भी, दोनों को बीपी की परेशानी रहती है। तो इस प्रकार का यह अनुलोम विलोम करें, या केवल इतना रख करके इससे और आंखों को पुतलियों से और फिर मन से करें। नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन, पहले विकल्प भांति, फिर अनुलोम विलोम, फिर नाड़ी शोधन कर लें। और आप देखिए उसके बाद आप कुंभक भी लगाएंगे तो हानि नहीं होगी। और आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपने ये 20 एक बार कर लिया, 10 एक बार आप कर लीजिए अनुलोम विलोम, और 10 एक बार कर लीजिए नाड़ी शोधन, और इसके बाद आप बीपी को नाप लीजिएगा। आपका जो प्रारंभ में बीपी था और जो इसके बाद बीपी मिलेगा, आपको बहुत उसमें अंतर मिलेगा। हाई तो हो ही नहीं सकता, सामान्य हो जाएगा। किसी का लो बीपी हो तो भी आप इस प्रकार से कर लीजिए। तो अब हम अनुलोम विलोम थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ लाइए, मुट्ठी रखिए, अंगूठों को आपने नासिका तक पहुंचाना है। रोक दाबना नहीं है, दबाना नहीं है, अभी तो नीचे से ब्लॉक करना है। दोनों से गहरा श्वास भरा, कोहनी थोड़ी ऊपर लगाकर, ऊपर खींचकर, राइट बंद किया, लेफ्ट से निकाला, थोड़ा अधिक निकाला, भरा लेफ्ट से, फिर दोनों से भरा। इनके नाम भी ध्यान कर लीजिए, जो हमने लिखे हैं पढ़ लीजिएगा। और फिर राइट से निकाला। ये जो निकालने की क्रिया है रेचक, और जो और निकालने की क्रिया है प्रच्छर्दन, पूरण, और फिर विधारण, दोनों से भरा। फिर राइट बंद और लेफ्ट से रेचन, रेचन के बाद प्रच्छर्दन, और अधिक निकालना, भरना लेफ्ट से, फिर दोनों से भरना, यानी विधारण दोनों से किया। राइट बंद, राइट खोला, लेफ्ट बंद हुआ, ऐसे करके दूसरी बार कर रहे हैं, दूसरी क्रिया है। तो जब आप इसको केवल बीपी के लिए करें, उस समय आप बेशक प्रच्छर्दन को अवॉइड कर दें, केवल रेचन पूरण ही करें। रेचन पूरण दोनों तरफ से अदल बदल कर करें, और प्रच्छर्दन विधारण को छोड़ दें। इन शब्दों को अपना बना लीजिए। प्रच्छर्दन विधारण क्या है, रेचन पूरण क्या है, तो हमने ये किया। तो इसको बीपी के साथ जोड़ना अगर है तो यहाँ पर ये भी कर दीजिए। ये प्राण मुद्रा के साथ, इसको हम मेरु मुद्रा कहते हैं, माने इसको, ये प्राण से संबंधित मुद्रा है, हमारे प्राणों को, नाड़ियों को नियंत्रित करती है। सूर्य नाड़ी राइट में, और लेफ्ट नाड़ी चंद्र नाड़ी।
तो इनके माध्यम से इनको उठा उठा करके जैसे हम बाद में करते हैं वैसे भी आप अभी कर सकते हैं। अगर आपने आगे कुंभक करना है जैसे बीपी वालों को, तो ये आप अपने आप से विशेष कर लीजिए। अभी हम कपालभाति के लिए तैयार हैं, तो कपालभाति प्रारंभ कीजिए। कपालभाति में भी आदि मुद्रा लगाइए। ये वाली दोनों मुद्राएं करने से आंखों में बहुत पानी आता है, अनुलोम विलोम और वो। इस वाली मुद्रा से? हाँ, ये जो अभी तो हमने करनी है। अच्छा बेटा, इसके लिए फिर ऐसा करना, अब अनम्यूट कर दो। इसके लिए ऐसा करना कि आंखों में छींटे खूब दो और इस क्रिया को फिर और करो, रिपीट करो। फिर पानी आए तो फिर छींटे मार लो, तो आंखों की गर्मी निकल जाएगी। और आजकल गर्मियों के दिन है, अपने आंखों पर खीरा रख लो, खीरे की कटिंग, जैसे कि वो फेशियल वाले रखते हैं, ऐसे रख लीजिए, ठंडक मिलेगी तो आंखों की गर्मी निकल जाएगी। अच्छा है, नुकसान नहीं है। पानी आना जो है वो उसकी सफाई कर रहा है, उससे परेशान बिल्कुल नहीं होना। अब हम कपालभाति कर रहे हैं। लीजिए आदि मुद्रा, आदि शक्ति मुद्रा बनाकर गहरा श्वास भरें, छोड़ फेंकें। जैसा बताया, इसकी गति आप कम ज्यादा कर सकते हैं। और अब पर्याप्त हो गया है, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। और ध्यान पूर्वक महसूस करें नाभि के नीचे के अंगों को, और सहला लें थोड़ा सा हाथों से, और उनके प्रति एक धन्यवाद का, कृतज्ञता का भाव मन में रखें। प्रसन्नता उनमें भी हो, आपके मन में भी हो। अब हम करेंगे मृत्युंजय प्राणायाम। बाएं हाथ की मुट्ठी बनाई, दाईं पसली पर टिकाया, ऊपर से कोहनी टिकाई। अब सावधानी से करें, जिनको आपको लगा था कि दुर्बलता आती है तो उनके लिए यह विशेष है कि आप इस समय ध्यान पूर्वक करें। और जहां पे दबाव दे रहे हैं, जैसे आपको कहा दबाव देने से पीड़ा होती है हरीश जी ने, तो उसके लिए आप उसको उतना ही दबाव दें जितने से पीड़ा ना हो। अभी हम दूसरे हाथ की बुना मुट्ठी लाकर इसको गोल करके स्वामी विवेकानंद मुद्रा में आ गए। सीना उभारा हुआ है, गहरा श्वास भर रहे हैं दोनों से। अभी जितना आराम से भर सके उतना भरिए, और थोड़ा प्रेशर देते हुए निकालिए। अब इतना प्रेशर दीजिए जिससे कि पीड़ा ज्यादा ना बढ़ जाए। और यहाँ पर आप थोड़ी देर शून्य में रुकिए। और अब हम सांस भरकर कुंभक में भी रुकेंगे और फिर देखेंगे इसका क्या प्रभाव पड़ा। नीचे मूलबंध लगाइए। मूलबंध बताया आपको, नीचे आपको रोकना है, लॉक लगाना है। नीचे के अंगों को बंद करके सांस भरा हुआ है अंदर, और कुंभक में रोक रहे हैं। इसमें आपने नीचे का बंद भी लगाया और थोड़ी का बंद, चिन लॉक भी लगाया, और फिर हल्के से सांस छोड़। इसी प्रकार दोबारा करेंगे। इसका मतलब हम 4 बार शून्य और 4 बार कुंभक करेंगे अभी इसी तरफ से। ओके, एक बार हो गया, दोबारा करेंगे। सांस भरकर निकाल दीजिए, खूब निकालकर सांस, जितना निकाल सके। बीपी वाले भी अधिक निकाल सकते हैं। और फिर यहाँ पर दबा कर रखें, नीचे बंद लगाएं, मूल बंद, थोड़ी का बंद लगाएं। शून्य में आप चाहें तो
ठोड़ी का बंद ऊपर भी खींच के लगा सकते हैं तो गर्दन को अच्छा रहेगा। यथाशक्ति रुक कर फिर सांस भरें। अच्छा, जब आप शून्य कर कुंभक करते हैं तो हर बार थोड़ा सा बीच बीच में रुकना चाहिए। शून्य के बाद भी थोड़ा रुक कर 2-4 सांस ले लीजिए तो कमजोरी नहीं आएगी। फिर आप गहरा श्वास भरकर अंदर सांस रोकेंगे, कुंभक लगाएंगे और इसमें आपने ध्यान रखना है बंद का, नीचे मूल बंद, ऊपर ठोड़ी का बंद लगाएंगे। सांस भरने के बाद इसमें ठोड़ी नीचे ही आएगी कुंभक के अंदर, पीछे नहीं जाएगी। शक्ति अनुसार रुक करके सांस लेते छोड़ते हुए थोड़ा विश्राम कर लीजिए। 2-3 सांस गहरे जरूर लीजिए, छोड़िए, सामान्य श्वास हो जाए। अभी दूसरा कुंभक हुआ, फिर सांस भर करके निकालेंगे और तीसरा शून्यक हो गया। इसमें भी चिन्ह को नीचे या पीछे रखें। एक दो सांस ले लीजिए गहरे। अब सांस भर के अंदर कुंभक करेंगे, तीसरी बार कर रहे हैं। गहरा श्वास भरें, बंध लगाएं अवश्य, नीचे मूल बंद और ऊपर जालंधर यानी चिन लॉक। इसमें चिन लॉक नीचे की ओर यहाँ कर लगेगा। शक्ति से अधिक न रुकें और शक्ति से अधिक श्वास न भरें, विश्राम करें थोड़ा सा। और एक बार श्वास भरकर निकालेंगे और इसमें दबाकर शून्यक में रुकेंगे। शून्यक में चिन्ह नीचे या पीछे। तीनों लॉक्स लगे हुए हैं। सांस भरिए छोड़िए, भरिए छोड़िए थोड़ा सा। और ये कुंभक और लगाएंगे। गहरा श्वास भरें, थोड़ी को नीचे ही लाकर रखेंगे कुंभक में, बंद लगाएंगे तीनों। शक्ति अनुसार रुककर सांस छोड़ेंगे, शरीर को थोड़ा विश्राम देंगे। अब सांस भी लेते छोड़ते रहिए गहरा। भुजाओं को थोड़ा सहला लीजिए, वक्ष के नीचे रिब्स को, पसलियों को, नाभि को। कोई भी पीड़ा आपको नहीं होनी चाहिए, पीड़ा सी होती है तो उसको अब सहलाकर अभी निकाल दीजिए। और ज्यादा पीड़ा है तो अगर किसी वजह से पीड़ा लगे कि अभी नहीं जा रही तो उसका उपाय ये है, हरीश जी आपके लिए विशेष समझ लीजिए। जहां आपको लग रहा है पीड़ा है वहां पर हथेली रख लीजिए, ऐसे गोल कप सा। ये कप हो गया, इसको टिका लीजिए और सांस भर के हमिंग करिए। फिर करिए। ऐसे जितनी आवश्यकता उतना कर लीजिए। जब लगे एकदम ठीक हो गया फिर आगे की क्रिया करिए। पहली बार हमने बाएं हाथ की मुट्ठी रखी थी, अब हम दाएं हाथ की मुट्ठी रखेंगे बाईं पसली पर और दाईं बाजू को नीचे से पकड़ेंगे। फिर से स्वामी विवेकानंद मुद्रा में। अब 4 बार शून्य कर कुंभक और करेंगे। जिसको जरा से भी परेशानी हो वो कम करे, हमिंग कर ले, ये आप ध्यान रखें। बाकी हम सब मिल करके शून्य कर कुंभक 4-4 बार। गहरा सांस भर करके बाहर निकाला यानी रेचक किया। इसके बाद शून्यक में रुके, सांस बाहर रोक दिया, बंद लगाया, नीचे का मूल बंद, ऊपर चिन लॉक, चिन को हम पीछे कह सकते हैं।
सांस भरते हुए विश्राम करते जाए, 2-3 सांस गहरे लंबे लें। महसूस करें अंदर क्या प्रभाव हुआ हृदय के आसपास के अंगों में, उन पर जो दबाव गया है सही गया है, गलत तो नहीं गया। दूसरी बार सांस भर करके अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप सांस कुंभक में रोकेंगे। श्वास भरा है, बंध लगाएंगे, नीचे मूल बंध, चिन लॉक नीचे की ओर आकर लगेगा। गहरा सांस भरें और कुंभक में तीनों बंधों के साथ शक्ति अनुसार रुककर विश्राम। विश्राम में 2-3 गहरे सांस। अब सांस भरकर निकालेंगे और शून्यक में रुकेंगे। सांस भरा, पूर्ण किया, रेचन किया। अब रेचन के बाद प्रच्छेदन भी कर सकते हैं चाहे तो, नहीं तो आवश्यकता नहीं है तो मत करें, क्योंकि अधिक पीड़ा ना हो। और थोड़ा दबाव दे करके तीनों बंद लगाकर, नीचे मूल बंद, ऊपर टोड़ी का चिन लॉक, आगे या पीछे। सांस निकालें और विश्राम करें थोड़ा। 2-3 गहरे सांस लें और छोड़ें। प्रसन्नता मन में बनाएं। हर सांस के साथ पॉजिटिविटी आ रही है, हर सांस जो निकाल रहे हैं नेगेटिविटी जा रही है। रेचन के साथ नेगेटिविटी निकली, पूर्ण से पॉजिटिविटी आई। अब पूर्ण करके पॉजिटिविटी को रख लिया अंदर, कुंभक में रुकेंगे और बंध लगाएंगे। चिन नीचे ही आएगी, इसमें पीछे नहीं जाएगी। हमने पूर्ण में तो दबाव नहीं दिया था बीच में तसलियों पर, परंतु जब हम कुंभक में रुकते हैं, बंध लगाते हैं, तो बीच के बंध को लगाने के लिए हम इसको दबा कर रखेंगे, तो बीच का बंध भी लग जाएगा। बात ध्यान देने की है कि पूर्ण करते समय, सांस भरते समय तो हम इसको लूज कर देते हैं, पर कुंभक में हम इसको दबा लेते हैं। तो अभी 2 बार हुआ इधर से, 2 बार और करेंगे। गहरा श्वास भरें और अब शून्यक में रुकेंगे। सांस बाहर निकाल कर शून्यक, और बंध लगाइए चिन्ह का। सांस भरते हुए विश्राम थोड़ा सा कीजिए आराम से। अभी तीसरी बार हुआ है शून्यक। अब तीसरी बार कुंभक करेंगे। गहरा श्वास भरिए और तीनों बंद ध्यान से लगाइए। विश्राम करते हुए अनुभव करें और महसूस करें कि आपने अंदर जिस पॉजिटिविटी को भरा है, वो शरीर को ऊर्जा दे रही है, नरिश कर रही है। एक शून्यक और कुंभक और करना है। गहरा सांस भरें, बाहर निकाला, बंध लगाए। शक्ति अनुसार रुककर गहरा सांस भरकर विश्राम अनुभूति के साथ हृदय की सभी इंद्रियां, भीतर के ऑर्गन्स, पैंक्रियाज एक्सेट्रा, लिवर, सब के सब स्वस्थ हो रहे हैं। प्रसन्न भाव। एक बार कुंभक करके समाप्त करेंगे। गहरा श्वास भरें, प्रसन्न मन से कुंभक और बंध, तीनों बंद।
हाथ खोलते हुए विश्राम करें। गहरा सांस लेते छोड़ते हुए अपने अंगों को सहला लीजिए। अभी फिर आपको लग रहा हो कि कुछ पीड़ा रह गई है तो उसके लिए आप अश्विनी मुद्रा वगैरह तो लगाएंगे ही, साथ ही खेचरी मुद्रा और लगा लीजिए, पलट के जीभ, और भ्राम भी अपने ऐसे ही इसी प्रकार से, मगर वहां पर जहां पीड़ा है वहां हाथ रख करके अभी मैं हाथ के हाथ जानना चाहूंगा विशेष रूप से हरीश जी से कि आपको इसको करते हुए कोई पीड़ा तो नहीं हुई, हाँ या ना? हाँ हरीश जी। नहीं जी, कोई पीड़ा नहीं हुई, कोई इस पीड़ा समय नहीं ठीक हुई। रहा? ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आकाश जी ने कहा था कि कुछ दुर्बलता महसूस होती है, नहीं ठीक तो है अंकल, आकाश जी आपको बताएं। मैंने एकदम ठीक लग रहा है, अभी ठीक लग रहा है ना? एकदम परफेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये कुछ तरीका है अपने आप को संभाल लेने का। बहुत सुंदर। गहरे श्वास प्रश्वास चलाएं तो ये कुंभक और शून्यक का जो प्रभाव होता है उसको तुरंत अपने मन में अनुभव करते जाइए पॉजिटिविटी के साथ, प्रसन्न भाव से। अगली क्रियाएं करेंगे और उसमें अब हम इस हृदय चक्र से ऊपर कंठ चक्र पर आकर आज कुछ शब्द कर लेते हैं। गहरे सांस प्रश्वास में पहले गले को अनुभव कीजिए हंसो हम से, और यह जो कंठ कूप है आपका, यहां को छूता हुआ सांस चलाइए ग्लॉटिस के पास, स्वर तंत्री को छूता हुआ सांस निकले। अब यहीं पर ध्वनि निकालिए, जैसे ऊंचाई करने जा रहे हैं हम, तो उससे पहले और क्या क्या शब्द चाहिए इसको आप स्वयं अनुभव करें। अभी हम पहले ऊंचाई के लिए सबसे पहले उल्टा क्रम कर दिया, आज थोड़ा सा क्रम करते हैं उल्टा, आवश्यकता होगी तो और शब्द करेंगे। हमने सबसे बाद में ऊंचाई के निकटतम ध्वनि बताई है आपको, गर्दभ ध्वनि, डंकी की आवाज, द साउंड ऑफ ए डंकी, जो कि इस प्रकार की करता है। तो आप उज्जाई प्राणायाम करने का प्रयास कीजिए, कितना हो पा रहा है। गले में कहीं अटकाव है या कुछ है तो सफाई क्या क्या मांग रहा है उसके हिसाब से कर लीजिए। इस समय हम सिंह श्वास, सिंह गर्जना करके और फिर ऊंचाई पर आ जाएंगे। एक ही शब्द करते हैं इस समय ताकि और क्रियाओं के लिए समय बचे। सिंह श्वास, सिंह मुद्रा में आइए और जीभ निकालकर लंबा सांस भरकर लंबा फेंकिए गले से, जीभ बाहर। आंखें भी खुली चौड़ी, और कीजिए, और एक बार कीजिए। ये हमने 5 बार किया। और अब हम 3 बार सिंह गर्जना करेंगे ध्यान पूर्वक, गहरा श्वास भर करके। गले को सहला लीजिए
अंदर हंसो हम की ध्वनि से, जो कंठकूप से अंदर अंदर छूती हुई ग्लॉटिस को, स्वर तंत्री को छूती हुई बाहर निकले। आचमन की आवश्यकता हो आचमन कर लें। जब गला शांत सा अनुभव होगा तब आपका उज्जाई प्राणायाम सही से हो पाएगा। उज्जाई प्राणायाम में भी आपने ये आदि मुद्रा बनानी, आदि शक्ति, और जीभ को खेचरी मुद्रा का बनाने का प्रयास। खेचरी मुद्रा, जीभ को गोल करना और तालू का स्पर्श, कोमल तालू का। अब आवाज करेंगे सांस की। ये अभी गर्दभ ध्वनि का ही अनुकरण उज्जाई में हमने किया। अब इसको लंबा करेंगे। पहले श्वास भर लीजिए और फिर निकालते हुए आवाज, फिर भरते निकालते हुए, ऐसे कीजिए। सांस भर लीजिए पूरा, तो गला यहाँ से शुद्ध हो जाएगा। फिर आगे से ये आपका उज्जाई प्राणायाम 3 बार हो गया। अब इसको पूर्ति करेंगे भ्रामरी से। भ्रामरी में आप ध्यान रखें सब बिंदुओं को, कैसे उंगलियां टिकानी है, कहाँ कहाँ टिकानी है। कल जैसे चांदवीर जी ने बताया था कि ये कनपटी जो है, यहाँ पर आपको विशेष रूप से ये, इसीलिए हम उंगली को मोड़ते हैं ताकि अच्छी तरह से दोनों, यहाँ पर 2 बिंदु है, उनको दोनों को छुए। बाकी बिंदु आपको पता ही है। यहाँ ये षणमुखी मुद्रा इसको हम बोलते हैं, क्योंकि इसमें 6 के 6 द्वार, ये इंद्रियों के द्वार, ज्ञानेन्द्रियों के द्वार, इन 3 के, नासिका, आंख और कान, इन 3 ज्ञानेन्द्रियों के जो द्वार हैं, उनको हम 6 द्वारों को बंद करते हैं। और एक्चुअली इस ध्वनि से हम उसको खोलेंगे। भ्रामरी प्राणायाम, गहरा श्वास भरेंगे शीतकारी से, खेचरी मुद्रा लगाएंगे और मूलबंध लगाकर रखेंगे। हाथों को घर्षण देकर आंख, नाक, कान, गले को थोड़ा सहलाते हुए, थोड़ा मर्दन घर्षण देते हुए, कानों को थोड़ा दबाकर खींचते हुए, नासिका के दोनों ओर, आंखों के पलकों पर 2 उंगलियों से
कल हमने आपसे गोमुखासन में प्राणायाम किया था। आज आप अर्ध मत्स्येंद्र आसन के साथ प्राणायाम को जोड़िए। अर्ध मत्स्येंद्र आसन जानते हैं, जिसमें कि उसको अंग्रेजी में टोटल ट्विस्ट कहते हैं। उससे बॉडी का ट्विस्ट होता है और रीढ़ की हड्डी के लिए विशेष लाभकारी है। उसमें हम ये प्राणायाम करेंगे। आपकी दोनों नासिकाएं सही चल रही हैं, कुंभक भी करेंगे, शून्यक भी करेंगे। इसका लाभ पूरा आपको अनुभव होगा आसन के साथ। तो देखिए, आप अगर दाहिना घुटना बाएं घुटने के ऊपर रखते हैं, जैसे गोमुख में रखा था, तो उसको घुटने को खड़ा कर लेते हैं थोड़ा इस प्रकार। ठीक है, बाएं घुटने के पास रखा, नीचे के घुटने को मोड़ सके, ठीक है, नहीं तो कुर्सी पर जैसे मैं बैठा हूं ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ ऊपर ऐसे उठा लिया और इस प्रकार इसको पहले ऐसे पकड़िए। देखिए, अर्ध मत्स्येंद्र आसन में जो सबसे बड़ी लाभ की बात है वो ये है कि ये जो हमारी जंघा है, ये हमारे इस भाग को छूती है। जंघा का स्पर्श हमारे इस भाग को हो रहा है, जहां पर कि हमारे ये अंदर नीचे किडनी और ऊपर यहाँ पर दाईं तरफ लीवर और गॉल ब्लैडर, इसको उसने स्पर्श किया, इनको इसे दबा दिया। और फिर जब हम इसे घुमाते हैं तो उसको दबाए हुए ही हमने घुमाया, तो अंदर के उन अंगों को जैसे हमने मृत्युंजय में प्रभावित किया था, ऐसे वे यहाँ पर भी प्रभावित होते हैं। तो इसीलिए ये डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा आसन माना जाता है। तो हमने इसको ऐसे क्यों रखा है? अभी हम इसको ठीक करेंगे। तो वैसे पूरा तो यहाँ रख करके ऐसे होता है, परंतु अभी सबसे नहीं आएगा। हम इसको अभी, ये जो दायां घुटना है, इसको बाएं हाथ से पकड़िए। बाएं आपकी कोहनी इसके आगे आ जाए ऐसे, और ये जो आपका हाथ दाहिना है, इसको पीछे ले जाए, पीछे जितना जा सके कमर पर टिकाकर, और आप घूमिए राइट साइड में। राइट साइड में जितना घूम सके, देखिए इसे जी खूब घूम जाएगी। जितना घूम सकते हैं घूम जाइए, और पीछे घूमते हुए सांस का पहले लेना छोड़ना कीजिए, भरना छोड़ना। जैसे यहाँ पर आप सामने, जब थोड़ी सामने है, उस समय सांस भरते हुए आपने फिर छोड़ते हुए पीछे गए, सामने सांस भरा, छोड़ते हुए गए, ऐसे पहले ये क्रिया कर लीजिए। यहाँ सांस भरे, घूम जाइए, यहाँ सांस भरा, घूम जाए। अब यहाँ पर रुक कर के सांस निकाल दीजिए, और इसके शून्य माने सांस को बाहर निकाल कर रोकिए और बंद लगाइए। नीचे का ऊपर का भी शून्य में, तो ठोड़ी को कहीं भी रख सकते हैं। तो ये आपका शून्य में हुआ। अभी दूसरी तरफ भी शून्य से कर लीजिए, फिर कुंभक से करेंगे। अब बायां आपने रखा घुटना यहाँ, और आप इस प्रकार से इस घुटने को ऐसे रख करके इसके ऊपर आपने ये दाहिनी कोहनी के अंदर से इसको पकड़ लिया। अब आपकी जो जंघा है वो बाईं तरफ के अंगों को छू रही है, अंदर बाईं किडनी को और आपके पैंक्रियास को दबा रही है, हृदय तक इसका प्रभाव जा रहा है। तो ये अंदर जो हमने मृत्युंजय से लाभ उठाया है, कुछ कुछ वैसा भी लाभ इसमें मिलेगा। और फिर हाथ को पीछे ले जाइए, बाएं हाथ को इस हाथ से आपने घुटने को पकड़ा हुआ है, और जंघा आपकी छाती को छूती हुई, और अब आप पीछे घूम जाइए। लेफ्ट साइड में आप पीछे घूमेंगे, सामने से सांस भरेंगे, थोड़ी सामने रखेंगे तो सांस भरेंगे, और पीछे ले जाएंगे तो निकालेंगे। ऐसा 2-3 बार सांस निकाल सकते हैं। और अब शून्य में रुकेंगे, यहाँ सांस निकालकर शून्य में रुकेंगे।
जितना घुमा सके थोड़ी को पीछे की ओर लेफ्ट साइड से घुमा दीजिए और शून्यक में जितनी देर रुका जाए रुकिए। अब थोड़ा सा पैरों को खोलकर विश्राम करिए, अपने इन अंगों पर जो प्रभाव पड़ा है उसको अनुभव कीजिए। अभी आपने किया था ये शून्यक में, अब इसी को आप कुंभक में कर लीजिए। तो बीपी वाले ध्यान रखें कि इस समय उसको थोड़ा सा कम भरें सांस, 80% के लगभग। अब हम फिर कुंभक कर रहे हैं, बाएं घुटने को ऊपर रख करके। इसमें हमने इसको दाहिने हाथ, बायां घुटना, बायां तो अभी रख के चुके थे, चलिए हमने बायां रख लिया है, तो हमें दायां रखना चाहिए क्योंकि हमने पहले दायां रखा था ना। तो दायां रखते हैं और दाएं को बाएं से पकड़कर हम सांस भरकर ही पीछे जाएंगे, निकालेंगे नहीं, और सांस भरे भरे पीछे जाकर कुंभक में रुकेंगे। बंध लगाना ध्यान रखेंगे। सांस भरा, कुंभक कर लिया और पीछे घूमते हुए बिना सांस निकाले बंध लगाकर रुकेंगे। शक्ति अनुसार रुककर वापिस आएंगे और अनुभव करेंगे थोड़ा सा इसके साथ आपने भीतर शक्ति ऊर्जा का संचार किया है। अब बायां घुटना ऊपर लाइए दाएं के, और इस प्रकार इसको दाहिने हाथ से पकड़िए, यहाँ पर श्वास भरिए और श्वास भर करके सांस को अंदर रोके रोके ही घूम कर रुकिए। कुंभक और बंध दोनों लगाएंगे, नीचे का मूल बंध। थोड़ी जितनी पीछे जा सके जाए। और शक्ति अनुसार रुककर वापिस आइए। घुटनों को खोलिए, अपनी जंघाओं पर थोड़ा हाथ फेर लीजिए, बाजुओं पर फेर लीजिए। अपने शरीर को जो खींचतान की है उसे फिर सामान्य होने दीजिए। अंदर जो आपने सांस को रोका उससे ऊर्जा का संचार हुआ, उसको अनुभव कीजिए। विश्राम में एक आनंद अनुभव कीजिए। आज हम प्राणायाम और कुंभक इतना ही कर पाएंगे। 5-7 मिनट का संक्षिप्त ध्यान करते हैं। कल का ध्यान थोड़ा लंबा हो गया था, उसको देख लीजिएगा, उसके आधार पर कर लीजिएगा, वो अच्छा आपको एक गाइड करेगा, क्योंकि कल हमारा 20-22-24 मिनट का बल्कि ध्यान हो गया था। तो आज हम उतना नहीं करेंगे। 5-7 मिनट में हम थोड़ा सा आपको उसकी प्रक्रिया, जो शरीर की यात्रा है उसको नहीं कराएंगे, अंतर यात्रा आप अपने आप कर लीजिएगा। बाद में लेट कर करते रहिए, हम आज लेटने वाली नहीं क्रिया करेंगे। केवल 5-7 मिनट, 10 मिनट अधिक से अधिक में हम इस समय केवल उसमें प्रवेश करने का, ध्यान में प्रवेश करने के रास्ते तक पहुंचेंगे और जल्दी वापस आ जाएंगे। हाथों को घर्षण दीजिए, उंगलियों को, अंगूठों को। कलाई तक। यह मेरु मुद्रा। ये सब जो हम कर रहे हैं, अब हम प्राण से प्रारंभ कर रहे हैं और नाड़ी शोधन करने जा रहे हैं। यह नाड़ी शोधन जो हम अनुलोम विलोम के बाद भी कर सकते हैं, और इस समय अनुलोम विलोम की आवश्यकता नहीं है, पहले कर चुके हैं। इनका प्रयोग करना है, आपने ध्यान है आपको। दाहिने अंगूठे और बाएं अंगूठे के नीचे करेंगे तो दाहिने अंगूठे से आपकी सूर्य नाड़ी चलेगी, बाएं अंगूठे को ऊपर करेंगे तो आपकी चंद्र नाड़ी चलेगी। और पुतलियों को भी आपने इन्हीं के साथ करना है। चलिए गहरे श्वास प्रश्वास को चलते हुए अनुभव कीजिए। दोनों नासिकाओं से श्वास आ रहा है, अंगूठे आपके सीधे घुटने पर मुट्ठी घुटने पर टिकी है, अंगूठे अभी तने हुए हैं दोनों। बाएं अंगूठे को नीचे कीजिए और दाहिने अंगूठे को ताने हुए
पुतलियों को दाहिनी ओर, नेत्र गोलक, दाहिनी ओर अंदर ही अंदर, पलकें झपकी हुई मगर गोलक घूमे हुए, दाहिनी ओर से महसूस कर रहे हैं सांस का आना जाना। चेहरे पर एक मुस्कान, प्रसन्नता, हमारे विचार शांत होते हुए, आत्मविश्वास बढ़ता हुआ, बुद्धि का धैर्य, बुद्धि की प्रखरता, शार्पनेस बढ़ती हुई। पीठ की हड्डी सीधी बनी रहे। अंगूठा बदलकर बायां वाला तानिए और पुतलियों को अंदर ही अंदर बाईं ओर ले जाइए। पलकें झपकी हुई, गहरा सांस महसूस करें। चंद्र स्वर पीड़ा नाड़ी को चला रहा है और हमारे मन की भावनाओं को शुद्ध कर रहा है। चेहरे पर मुस्कान, प्रसन्नता का भाव, शरीर सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी, किंतु तनाव नहीं। रीढ़ की हड्डी एक दूसरे पर, वर्टिब्रा ऐसे टिके हुए जैसे कि बचपन में आप खेला करते थे पिट्ठू का खेल, तो बड़े सावधानी से टिकाते थे, एक दूसरे पर सीध में आएगा तो टिका रहेगा। उस तरह से आपके ये रीढ़ की हड्डी के मन के एक दूसरे को संभाले हुए, कोई कठिनाई नहीं। बदलिए अंगूठे को, दाहिना अंगूठा ऊपर और महसूस कीजिए सूर्य स्वर, पिंगला नाड़ी विचारों को शांत करती हुई। फिर बदलिए अंगूठा, दायां नीचे, बायां ऊपर तना हुआ, पुतलियां बाईं ओर। जैसे ही आप ये दोनों चेंज करते हैं, महसूस कीजिए कि आपके भीतर जैसे कोई यहाँ पर केंद्र में माथे पर स्विच लगा है जो चेंज हो जाता है। इसकी अनुभूति आप एक दो बार अब करेंगे। मैं कहूँ कि चेंज लेफ्ट, चेंज राइट, या बाईं ओर जाओ, दाहिनी ओर जाओ, तो आपने अंगूठा और अपनी आंखें दोनों ही बदलनी है उस साइड में। दाहिनी ओर आइए, बाईं ओर आइए, दाहिनी ओर, बाईं ओर, दाहिनी ओर, बाईं ओर। अब अंगूठों को चलाना छोड़ दीजिए, केवल पुतलियों दोनों को नेत्र के मध्य नेत्र में पहुंचा दीजिए, अंतर नेत्र की तरफ, भ्रू मध्य के बीचों बीच चढ़ा दीजिए थोड़ा सा ऊपर, शांभवी मुद्रा। और यहाँ प्रकाश का अनुभव करना प्रारंभ कीजिए और महसूस कीजिए कि यह केंद्र हमारा हमें मन को निर्मल करके हमारे आत्मा से जोड़ता है। धीरे धीरे अपने मन को उठाकर ऊपर ले जाइए, सहस्रार, टॉप ऑफ द हेड, और यहाँ से आप अपने मन से
पूरे शरीर में यात्रा कीजिए, ब्रह्म से, परमात्मा से जुड़िए। हम कुछ क्षणों का मौन रखते हैं, देखें आप आज कैसा अनुभव करते हैं अपने आप इस शांत वातावरण में। अगर मन इधर उधर भटके तो ओम ओम का जाप प्रारंभ कर दें। हल्की हल्की ओम की लहरी, ओम ओम अपने इस आनंद को, प्रेम को, प्रकाश और निर्मलता को हम सदा बनाए रखेंगे अपने साथ, इस संकल्प के साथ, और एक कृतज्ञता का भाव अपने गुरु के प्रति। वह गुरु जो आपको चारों ओर से सदा अपने आगोश में लिए रहता है, जिसकी गोदी में आप सदा खेलते हैं, उसके कृतज्ञता भाव को अनुभव करते हुए धीरे धीरे वापस आइए और आज्ञा चक्र पर प्रकाश की निर्मलता को बढ़ता हुआ और अधिक चमकता हुआ महसूस कीजिए। और धीरे से नीचे उतरकर अपने नासिका में श्वास को महसूस कीजिए। दोनों नथनों से सांस अपने आप चलता हुआ। मंद हो गया है, थोड़ा बढ़ाइए। दोनों हाथ नमो मुद्रा में वक्ष पर लाकर एक लंबा गहरा सांस भरेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। हाथों को घर्षण देते हुए और धीरे धीरे आंखें झपकते हुए पलकें और धीरे धीरे खोलते हुए ध्यान से बाहर आइए। नासिका के दोनों ओर, कान के चारों ओर, होठों पर, ये सब आप सहलाकर शरीर को भी सहला लीजिए। और सबको मुस्कुरा कर देखिए। ताली बजाकर अट्टहास करेंगे, आनंद से भर जाएंगे। गहरा श्वास भरिए और जोर से खुलकर अट्टहास करिए। नंबर 1, गहरा सांस भरिए। दूसरा, और एक बार।
सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। धन्यवाद गुरु।